वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू होती है जब भी हम फ़लस्तीन का ज़िक्र करते हैं, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। हदीस मुबारका है कि मुसलमान एक हमारी पूरी उम्मत एक जिस्म की मानंद है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस्म के एक हिस्से को कोई ईज़ा पहुँचे, कोई तकलीफ़ हो और उसका जो दर्द है वो हम महसूस ना कर पाएँ। आज ही जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम फ़ीचर कर रहे हैं, उनका कोर काम भी कुछ इसी हवाले से है। बिलखुसूस ज़िंदगी में कोई हादसा या फिर पैदाइशी तौर पे अगर आपका कोई लिम्ब मुतासर हुआ हो तो यकीनन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बदल जाती है, और इस नई ज़िंदगी में दोबारा आने के लिए, दोबारा कदम जमाने के लिए आपको मदद की ज़रूरत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं बायोनिक्स, जो कि एक ख़ास सोशल एंटरप्राइज़ हैं। ये इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जिन अफराद को लिम्ब डिफरेंसेस हों या कोई और फिज़िकल डिसेबिलिटी हो, कोई एक्सीडेंट हो, और यकीनन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ये ज़बरदस्त एडवांस टेक्नोलॉजी वहीं पे लेके आती है। पहले आई रिमेंबर देम कमिंग टू माई शो एज अ स्टार्टअप विद अ ब्रिलियंट आइडिया, यानी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड आइडिया इनके पास मौजूद था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये ज़बरदस्त बायोनिक आर्म्स एट लो कॉस्ट बना रहे थे। लेकिन हाल ही में मैं देखती हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि पुटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल वेलफेयर एट द हार्ट ऑफ इट, दे हैव रजिस्टर्ड एज अ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुल्क भर, दुनिया भर में इन्होंने अपने लिए हदफ का भी इंतखाब ये किया है कि आने वाले एक साल में तकरीबन 500 लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट बायोनिक आर्म्स या लिम्स प्रोवाइड करेंगे। तो आइए इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं ओवैस हुसैन कुरैशी, जो कि फाउंडर हैं और चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बायोनिक्स के। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैस वक्त निकालने के लिए। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू है। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं हमज़ा खान, हु इज़ अ कम्युनिटी मैनेजर एंड अ यूज़र ऑफ बायोनिक्स। तो इनसे फ़र्स्ट हैंड इनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि किस तरह महसूस करते हैं, कितना आसान था इसका इस्तेमाल सीखना, इसके साथ फ़ेमिलियर होना। दैट इज़ ऑल गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस। जी ओवैस, मुझे बताइए कि ये जो अब हदफ अपने लिए रखा है 500 बेनिफिशरीज़ जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट बायोनिक्स दिया जाएगा, इनका इंतखाब कैसे करेंगे आप? बायोनिक्स के पास इस वक्त 2000 टू ऑलमोस्ट 3000 लोग जो हैं वो लिस्ट हुए हुए हैं, जिन्हें वेटिंग लिस्ट जी पे जी हैं ये? वेटिंग लिस्ट में वाओ! मौजूद हैं, जिन्हें प्रोस्थेटिक आर्म्स की नीड है। हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया है वो हमने इन 5 लोगों को उस बेस पे शॉर्टलिस्ट किया है जो लोग अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज कर सकते हैं, चाहे वो ब्रेड विनर्स बन सके अपनी फैमिली के, इंडिपेंडेंट हो जाएं, वो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकें, या किस जैसे कि कोई लड़की है उसकी शादी हो सके, वो अपनी लाइफ को प्रोसीड ऑन कर सके। तो इस तरह के वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई चेंज ला सकते थे, हमने उनको इवेल्युएट किया, उनकी वेरिफिकेशन किया, उनको हमने लिस्ट किया। अच्छा, मुझे ये एक बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी लगती है, लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए मैं इसमें मज़ीद एलैबोरेट इसको करना चाहूँगी। ओवैस, मुझे बताएं कि प्रोस्थेटिक्स को जितना आप समझते हैं, तो प्रोस्थेटिक्स इंटरनेशनली, व्हाट इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान, एंड द बायोनिक्स 2.0 जिसको आप ज़िंदगी 2.0 कहते हैं बेसिकली, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं एंड हाउ डू यू कंपेयर विद द प्रोस्थेटिक्स व्हिच आर अवेलेबल इन पाकिस्तान? अच्छा देखिए, इस तरह से है कि हम अगर पहले पाकिस्तान को देखना शुरू करें, पाकिस्तान में आज से पहले जो प्रोस्थेटिक्स अवेलेबल थे वो इस तरह के थे कि अगर खुदा न खास्ता किसी का सीधा हाथ नहीं मौजूद तो उसने एक मैकेनिकल आर्म पहनना है, शर्ट रिमूव करनी है और एक बेल्ट पहनना है उल्टे शोल्डर पे। वो जब शोल्डर को पुल करेगा तो ये हाथ वर्क करेगा। सो वो बहुत ही नॉन फंक्शनल मैकेनिकल प्रोस्थेटिक्स थे। इंटरनेशनली देखें तो वहाँ पे बायोनिक आर्म्स अवेलेबल थे, लेकिन उनकी कॉस्ट जो थी वो स्टार्ट होती है 12 या 15 हज़ार डॉलर से। वाओ! और पाकिस्तान में जो मैकेनिकल आर्म्स हैं उनकी कॉस्ट स्टार्ट होती है 2.5 से 3 लाख रुपए से। सो बायोनिक्स ने पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी 2.0, जिसका मतलब कि हम एक नई ज़िंदगी की बात करें, तो ज़िंदगी 2.0 बायोनिक आर्म लॉन्च किया, जो एआई बेस्ड है, मोबाइल एप्लीकेशन बैक्ड है, और इसकी कॉस्ट आज पाकिस्तान के अंदर 4.5 लाख रुपए है, वाओ! जो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो शायद 1630 फ्रैक्शन ऑफ डॉलर। द कॉस्ट है। यानी आपके पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इट्स अ होम ग्रोन प्रोडक्ट। ये पाकिस्तानी इंजीनियर्स का, पाकिस्तानी टीम का एक शाकार है। हमज़ा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है। हमज़ा, आपका फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस क्या है? आप मुझे बताइए कितना अरसा आपको लगा इससे फ़ेमिलियर होने के लिए? जैसे ये एक टेक्नोलॉजिकल एआई क्लेम तो ये है कि ये निस्बतन आसान है, आपका एज अ यूज़र क्या एक्सपीरियंस था? मेरा आर्म जो था, मेरी जो इम्पिटिशन नहीं हुई थी, मेरा आर्म बाय बर्थ ही नहीं था। ओके। और फिर यही है कि जिनके बाय बर्थ होते हैं तो उनको काम वगैरह सब चीज़ें कर रहे होते हैं वो। जब मैं, अभी मेरी एज 24 है और मुझे ये 2 साल पहले लगा है, तो 22 तक मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं जो धर्म प्रोस्थेटिक की जो सर बात कर रहे हैं, तो उसमें ये होता था कि वो फायर होता था और आपको एक आर्म यूज़ करने के लिए दूसरा आर्म भी ऑक्यूपाई करना होता था। उसकी तरफ तो हम गए भी नहीं, और उसको पहनना, बेल्ट वगैरह सब चीज़ें, वो बहुत मुश्किल था। जब मैंने इनकी वीडियो देखी कि ये इलेक्ट्रिक बेस है और सेंसर के थ्रू चलता है, मैं तो यकीन नहीं कर रहा था।
मैंने वो वीडियो साइड कर दी थी कि मैंने बोला ये यहाँ की नहीं हो सकती, कोई फेक होगी, कुछ और होगा। सो फिर मेरे रिलेटिव ने वापस मुझे भेजा, उसने वापस पे मार्क किया कि भाई आप ये चेक करो, इसको जाओ। सो फिर जब सर्च आउट किया और देखा और फिर मैं ऑफिस आया तो फिर सारी चीज़ें बताई कि यार ये सेंसर के थ्रू चलता है, दिमाग के थ्रू, और प्लग इन प्ले है कि इसको रिमूव करना और इसको पहनना बहुत ईजी है। सो फिर मेरा विद इन अ वीक मेरा ये सारा प्रोसेस हुआ। और फिर जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको पहना है और फर्स्ट टाइम पहन के इसको मैं सोचा अपने ऑफिस से अपने घर बाइक चला के गया हूँ, वाह। फर्स्ट टाइम पहन के। अच्छा मुझे बताएं कि आई एम सो सॉरी अगर ये आपको इनसेंस करें, लेकिन इसके साथ बायोनिक यानी ज़िंदगी 2.0 के साथ आपका ये काम फुली फंक्शनल है। ये आम भी अब आप इससे कोई भी काम कर सकते हैं, ग्लास उठा सकते हैं, चीज़ें रख सकते हैं। और इसको अगर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को दिखाइए कि कितना आसान है इसको मूवमेंट इसके अंदर लेके आना। सो मैं इसको आपको जी। प्लग इन प्ले हम इसको क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ हाँ। कि ये इतना आसान है इसको उतारना। वाओ, और इतनी आसान है इसको अच्छा अगर पहनना। ये दिखा सकें आप मुख्तलिफ एंगल से कि ये देखिए इसको प्लग इन प्ले है, तो इसको इस तरह पहनना बहुत आसान है। और इसके बाद जब आपने कहा कि अब इसको ज़रा इसकी मूवमेंट मुझे करके दिखाएं कि ये इसके लिए क्या करने की ज़रूरत होती है, हाउ डू यू बिकम फेमिलियर विद इट। ये आपसे इसमें- सोच रहे हैं और ये सेंस करके आप कर पा रहे हैं। या बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे आपके हाथ हैं उसी दूसरा तरीके हाथ से है, आपने जी। इसको आप सोच रहे हैं कि यार इसको मैंने बंद करना है, हाँ। लेकिन ये बंद नहीं होगा सही। जब तक आप करेंगे नहीं। सो इसका भी यही सीन है कि मैं सोच रहा हूँ और फिर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये ओपन हो रहा है। वाओ, ओके। और इसके सेंसर में आप लोग बोलेंगे कि यार ये ग्लिच होगा कि आपने इसको खोलने के लिए कह दिया है लेकिन ये खुल नहीं रहा, तो उसमें कोई ग्लिच भी नहीं है। Okay. जैसे ही मैंने इसको खोला है ये उसने ओपन हो जाना है। वाओ। अच्छा ओएस, व्हाट्स द टेक बिहाइंड इट। अब मुझे ये बताएं, ये सेंसर करना, कहीं हमारे लोग ऐसा नहीं तो आपके बारे में व्हाट्सएप पे चला दें कि ये तो कोई दिमाग में चिप इंसर्ट करते हैं, ये होता कैसे है ये भी ज़रा हमें बताइए। अच्छा, इट्स जैसे हमजा ने आपको बताया कि इट्स अ प्लग इन प्ले डिवाइस, और जब हमजा ने अपना सॉकेट उतारा तो इसके सॉकेट के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ सेंसेस एम्बेडेड है। सही। अब होता यह है कि जब भी कोई बेनिफिशियरी इस प्रोस्थेटिक को पहनता है तो हर किसी का सॉकेट उसकी एम्पुटेशन के हिसाब से, उसकी चोट के हिसाब से वाह। टेलर हुआ हुआ होता यानी है। आपका आर्म एक सर्किट बन जाता है उस बिल्कुल वक्त। सही। और जब आप कोई सिग्नल जनरेट करते हैं ब्रेन से और वो आपके इस लास्ट पोजीशन तक आता है सिग्नल, तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ है नहीं। वाह। तो हम उस सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इन सेंसर्स के थ्रू और उसको ऑपरेट कराते हैं। तो ये वैसे ही है कि जैसे खुदा की कुदरत के आगे अपने धागे जोड़े हमने छोटे छोटे से, और हमने उससे इसको ट्रांसलेट करने की यानी कोशिश की है। बिल्कुल और आसान करें तो जैसे आपने एक बल्ब जलाना होता है तो उसके पीछे एक वायर होती है, वायर बैटरी से कनेक्टेड है, लेकिन अगर बैटरी में या उस वायर में कहीं कोई झोल आ जाए तो बल्ब जलेगा नहीं। तो आपने जो प्रोवाइड इनको किया है वो एक बल्ब प्रोवाइड किया है और वो सेंसर के थ्रू अब इनका कनेक्शन इनके जहन से यानी बैटरी से हो गया है, तो जब चाहे सर्किट उसको ऑन करके अपना काम करा सकता है। इज दैट एन ईजी वे टू और इसमें अंडरस्टैंड? वायर कुदरत का ही है। वाओ वाओ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये होम ग्रोन सोल्यूशन जब आप बता रहे थे, दिस इज़ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, या इसको इंटरनेशनली ऑलरेडी काम हो रहा था, यहाँ कोई रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा था? देखिए, इंटरनेशनली इसके ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली लोगों की प्रायोरिटी नहीं होती क्योंकि हम हमेशा प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे होते हैं। बायोनिक्स का वर्ड ही सोशल एंटरप्रेन्योर है ना, तो हम सोशल एंटरप्राइज जब हैं तो हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें विद लोवेस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ताकि हम सस्टेन कर सकें। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि एक लिम्ब, और आप समझ सकते हैं कि ये कितना हाईली कस्टमाइज्ड पर्सनलाइज्ड एक लिम्ब है जो किसी के लिए भी बनेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत को फुल करते हुए उसके आर्म के साथ ये अटैच होता है या जिस तरह की भी इसकी लिम्ब रिक्वायरमेंट है। तो अहम बात यह है कि बायोनिक्स ने तो ये हदफ बना लिया है कि 500 फ्री बायोनिक्स टू पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट, लेकिन इसमें आप आगे आकर इनकी मदद कर सकते हैं अपने डोनेशंस के ज़रिए, अपनी चैरिटी के ज़रिए, अपने ज़कात और सदकात के ज़रिए। सो प्लीज़ ऑल द डिटेल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। ओएस, थैंक यू वेरी मच फॉर फीचरिंग दिस ब्रिलियंट वर्क। मैंने बिल्कुल शुरुआत से बायोनिक्स की जर्नी देखी है। देव कम अ ह्यूज वे एंड विद वंडरफुल टीम्स एंड कम्युनिटी लाइक हमजा, आई एम श्योर दैट यू विल गो फर्दर इंशाल्लाह। ठीक है जी। और ख़ास तौर पे अगर छोटे बच्चे होते हैं तो वो मेरे ख्याल में और जल्दी सीख पाएंगे। हमजा ने तो कहा कि 22 साल की उम्र तक ही डिड नॉट हैव अ बायोनिक आर्म, और कितना जल्दी था, कितना आसान था उनके लिए इसको प्लग इन कर लेना। अच्छा जी, हमारे साथ आज मौजूद हैं सना सानी और हकीम शाह नज़ीर साहब भी। हमने इनसे सोचा था कि रोज़ा और सेहत के बारे में भी कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं दंग रह गई हूँ ये बायोनिक्स का मिरेकल देखकर, और इसके बारे में हम गुफ्तगू करते थे लेकिन मैंने एक्चुअल आर्म पहले कभी किसी यूज़र को इस्तेमाल करते नहीं देखा। हकीम साहब, आपका क्या रिएक्शन है आप जब देख रहे हैं इसको? जी देखें, अपनी अपनी एक फ़ील्ड होती है और इन्हें देख के तो मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा हैरत भी और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा तरक्की भी की है।
और मेरी मुझे बड़ी दुआ खुशी है- हो रही है कि दिस इज मेड इन पाकिस्तान। बिल्कुल, बिल्कुल, ये- और कितनी कम कीमत में, यानी कहाँ $12,000 का एक बायोनिक आर्म बनना इंटरनेशनली प्रोस्थेटिक, और कहाँ हम उसको 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए में बना सकें अगर अपने ये 50% से भी कम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। 1/3 पे आ गया ये। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक सबको इसकी तौफीक भी दे और इनके काम में मज़ीद बरकत भी दे, कामयाबी दे इन्हें, ताकि ये इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें। ज़बरदस्त।